नमस्कार जी। ओपिसिस एकेडमी राजस्थान के CET 2022 के कंप्यूटर का जो कोर्स है उसमें आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में आज मुख्य तौर पे कंप्यूटर के जो मुख्य मुख्य भाग क्या होते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए कंप्यूटर को अगर मुख्य साधारणतः अगर बात करें कंप्यूटर की तो उसके देखिए ये पार्ट होते हैं। इनपुट यूनिट होता है, फिर CPU होता है, उसके बाद आउटपुट यूनिट होता है। इनपुट के थ्रू हम इनपुट लेते हैं, CPU क्या करता है, प्रोसेस करता है, और आउटपुट क्या करता है, हमें रिजल्ट दिखाता है। ये मुख्य भाग होते हैं। एक होता है सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट, जिसमें हम आगे के लिए, फ्यूचर या भविष्य के लिए कोई भी चीज़ें अगर स्टोर करना चाहते हैं परमानेंटली तो सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है। फिर CPU के भी कुछ भाग होते हैं, जैसे कंट्रोल यूनिट है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, और प्राइमरी मेमोरी है। हालांकि प्राइमरी मेमोरी को अलग पार्ट भी माना जाता है, कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते। हालांकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड होती है किससे, CPU से। जो प्राइमरी मेमोरी है वो हालांकि भाग नहीं होता है कंप्यूटर का, लेकिन कंप्यूटर से डायरेक्ट या CPU से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। CPU जो अलग ही मेमोरी का यूज़ करता है वो होता है रजिस्टर। किसका यूज़ करता है, रजिस्टर का यूज़ करता है। अब देखिए कंप्यूटर के मुख्य कंपोनेंट क्या क्या हो गए। इनपुट और आउटपुट यूनिट, जिसमें इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट हो गई। फिर CPU जो कि मुख्य प्रोसेसिंग यूनिट है। फिर एक मेमोरी यूनिट आती है जिसके दो भाग होते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, अब हम जो अलग अलग कंपोनेंट हैं इनके काम पढ़ेंगे कि ये क्या फंक्शन करते हैं। इनपुट यूनिट की अगर देखें तो एग्जांपल देखो तो आप कीबोर्ड और माउस हो सकते हैं, जिसके थ्रू हम इनपुट लेते हैं, या कोई भी सूचना या डेटा है वो हम इनपुट करवा सकते हैं कंप्यूटर को। ठीक है, तो देखो इनपुट यूनिट के जो काम क्या होते हैं। सबसे पहले काम ये होता है कि जो भी यूज़र की जो भी समस्या है या यूज़र के पास जो भी इंफॉर्मेशन या डेटा है उसको कंप्यूटर को कैसे देता है, इनपुट यूनिट के थ्रू, यानी कि जो इनपुट डिवाइसेज हैं उनके थ्रू देता है। तो जो यूज़र होता है उससे डेटा और इन्फॉर्मेशन लेता है, फिर उस जो डेटा और इन्फॉर्मेशन यूज़र से ली है उसको कन्वर्ट करता है ऐसी भाषा में जिसको कंप्यूटर समझ सके, मतलब कंप्यूटर को समझ में आनी चाहिए ऐसी भाषा में उसको कन्वर्ट करता है। और फिर जो कन्वर्ट की हुई जो भाषा है या इन्फॉर्मेशन है उसको कंप्यूटर जो सिस्टम है, मेन जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको भेजता है। तो इसके देखिए कार्य हो गए, एक तो इनपुट लेता है, एक तो इनपुट लेता है, एक फिर उसको इनपुट को कन्वर्ट करता है किसमें, ऐसी भाषा में जिसमें कंप्यूटर समझ सके। ठीक है, ताकि कंप्यूटर समझ सके। और फिर जो इन्फॉर्मेशन है उसको आगे किस में भेज दो, जो कन्वर्टेड इन्फॉर्मेशन है उसको कहाँ भेज देता है, कंप्यूटर सिस्टम के पास भेज देता है। तो ये मुख्य काम हो गया इनपुट यूनिट का। आउटपुट जो यूनिट है वो मेनली हमें रिजल्ट दिखाती है, हमारा जो वांछित रिजल्ट है वो दिखाती है। तो देखिए एग्जांपल के तौर पे अगर अपन देखें तो मॉनिटर और प्रिंटर होते हैं, ये आउटपुट डिवाइसेज होती हैं। ठीक है, जो हमारा प्रोसेस्ड रिजल्ट है, ठीक है, कुछ भी हमारी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम अब सॉल्व हो चुकी है, और उस प्रॉब्लम को का जो रिजल्ट है वो हमें वापस दिखाता है कौन, आउटपुट यूनिट। तो देखिए सबसे पहले तो ये क्या करती है, जो भी रिजल्ट है वो कंप्यूटर की भाषा में है, क्योंकि कंप्यूटर ने कैलकुलेट किया है तो कंप्यूटर की भाषा में ही रिजल्ट होगा। तो सबसे पहले तो जो कंप्यूटर की भाषा में जो रिजल्ट है उसको क्या करता है, स्वीकार करता है कि ठीक है रिजल्ट मेरे को दे दो। अब चूँकि यूज़र को दिखाना है और भाषा कौन सी है, कंप्यूटर की भाषा है, तो इसको क्या करेगा, ये कन्वर्ट करेगा यूज़र की भाषा में कि यूज़र है वो समझ सके। यानी कि जो कंप्यूटर की भाषा है उससे वापस किस में चेंज करता है, यूज़र की भाषा में चेंज करता है कि वो वापस समझ सके। और वो जो कन्वर्टेड रिजल्ट है उसको हमें दिखाता भी है, यूज़र को शो भी करता है। जैसे मॉनिटर पर हमें रिजल्ट प्राप्त हो जाता है, मॉनिटर स्क्रीन होती है जो कंप्यूटर की, तो उस स्क्रीन पे हमें रिजल्ट प्राप्त भी हो जाता है। तो यानी कि रिजल्ट को एक्सेप्ट करता है और उस रिजल्ट को कन्वर्ट करता है किसमें, यूज़र समझ सके ऐसी भाषा में, और उसको वापस हमें शो भी करता है। तो ये आउटपुट यूनिट के काम हो गए। फिर उसके बाद जो आता है वो आता है CPU। तो ये जो CPU है ये मुख्य दिमाग होता है कंप्यूटर का,
ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। मुख्य दिमाग होता है कंप्यूटर का, यहीं पे पूरी जो कैलकुलेशन है, पूरी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन यहीं पे होता है, ठीक है। तो सीपीयू के भी सीपीयू देखो होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके पार्ट क्या क्या होते हैं? एक तो कंट्रोल यूनिट होती है, फिर एक एएलयू या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है, एक प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी होती है। ये देखिए अलग पार्ट होता है वैसे, लेकिन सीपीयू से कनेक्टेड होती है। जो सीपीयू होता है उससे कनेक्टेड होता है प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी, हालांकि पार्ट अलग होता है। ये मेमोरी यूनिट का पार्ट होता है। फिर एक होती है रजिस्टर्स, ये भी स्टोरेज डिवाइस होती है, मतलब इनमें भी चीज़ें संग्रहण कर सकते हैं। जैसे मेमोरी यूनिट प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी होती है, उसी तरह रजिस्टर होते हैं। यहाँ पे भी आप चीज़ें हैं वो जो इन्फॉर्मेशन या डेटा है वो आप संग्रहण कर सकते हैं, ठीक है, रजिस्टर। फिर सीपीयू के जो कार्य क्या होते हैं, फिर हम देखते हैं सीपीयू के कार्य। देखिए सीपीयू के जो मुख्य कार्य हैं उनमें ये क्या करता है। देखिए इनपुट जो यूनिट है वो हमें क्या देती है, इंस्ट्रक्शन और डाटा। मतलब फॉर एग्जांपल आपने इनपुट दिया है कि 5 + 3 को ऐड करो, ठीक है। तो आपने इंस्ट्रक्शन और डेटा दोनों दिए, मतलब जैसे ये ऐड 5 + 3, तो आपने कंप्यूटर को ये दिया है कि आपको प्लस करना है। ये तो आपने ये जो पूरा है ये क्या कहलाता है, इंस्ट्रक्शन कहलाता है, आदेश कहलाता है कि आपको करना क्या है, ठीक है। और फिर ये जो 5 और 3 है ये क्या कहलाते हैं, डेटा कहलाते हैं, कि इन पे आपको ये जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करना है। मतलब 5 और 3 को आपको जोड़ना है। तो डेटा और इंस्ट्रक्शन आप देते हैं किसके थ्रू, इनपुट यूनिट के थ्रू। तो इनपुट यूनिट से आपको ये आपने इंस्ट्रक्शन दे दिया, ठीक है। अब कोई भी अगर ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है, ठीक है, तो उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने से पहले उस ऑपरेशन का जो इंस्ट्रक्शन है, जो आदेश है, उसको कहाँ लाना पड़ता है, मेन मेमोरी में लाना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो काम करता है इंस्ट्रक्शन या जो डेटा है वो मेन मेमोरी में रहता है। आपका जो इंस्ट्रक्शन या डेटा, मतलब आप 5 और 3 को ऐड कर रहे हो, जोड़ रहे हो, तो ये इंस्ट्रक्शन कहाँ होगा, मेन मेमोरी में होगा, ठीक है। फिर यहाँ से कहाँ जो आपका सीपीयू है, ये जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, सीपीयू काम कर रहा है, सॉरी। अभी जैसे एग्जांपल यही लो, ऐड 5 + 3, तो सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन है ये पूरा ये कहाँ रहेगा, मेन मेमोरी में रहेगा। मेन मेमोरी से जब भी आप ये एग्जीक्यूट कर रहे हो, मतलब जब भी आप 5 और 3 को ऐड कर रहे हो, ये समस्या को सॉल्व कर रहा है कंप्यूटर, उस टाइम क्या करेगा, ये ट्रांसफ़र करेगा इसको किस में, रजिस्टर में, और रजिस्टर में स्टोर कर देगा। तो इसका मतलब रजिस्टर भी एक तरह की मेमोरी ही होती है, ठीक है, ठीक है। फिर रजिस्टर में क्या रहेगा, ये इंस्ट्रक्शन रहेगा, और यहाँ से क्या करेगा, ये 5 + 3 क्या करेगा, ऐड करेगा, 5 और 3 को ऐड करेगा, मतलब जो आपका इंस्ट्रक्शन है उसको एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पे एक्चुअल जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो रही है, और सॉल्व करने के बाद वापस से ट्रांसफ़र किस में कर देता है, मेन मेमोरी में कर देता है। तो ये सीपीयू के मुख्यतः कार्य होते हैं। अब देखो मेन मेमोरी और रजिस्टर, भाई अगर वापस मेन मेमोरी में स्टोर करना है तो रजिस्टर का यूज क्यों किया, रजिस्टर का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि जो सीपीयू है उसकी स्पीड बढ़ जाती है। रजिस्टर का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि इसकी स्पीड बढ़ जाती है। भाई जो भी आपको चीज़ एग्जीक्यूट करनी है उसको रजिस्टर में ले आओ, ठीक है। अब रजिस्टर में ले आओगे फिर आपको एग्जीक्यूट ही करना है बस। अब आपको उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि मेन मेमोरी में वो चीज़ कहाँ पे है, तो इसलिए रजिस्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सीपीयू का मुख्यतः कार्य होता है। अब देखो सीपीयू है, या सीपीयू के ही देखो प्रोसेसर भी बोलते हैं सीपीयू को, और सीपीयू को ही क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो सीपीयू है, सीपीयू के जितने भी कंपोनेंट हैं या सीपीयू के जितने भी भाग हैं उन सबको एक ही सिंगल चिप पर लगा दिया जाता है। एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है उस पर लगा दिया जाता है, यानी सिंगल चिप पर लगा दिया जाता है, इसलिए इसको माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। ये भी सीपीयू का ही नाम है। कंट्रोल्स द डिवाइसेस दैट परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस। अब देखिए सीपीयू, ये सब सीपीयू के ही काम है, सब
मेन मेमोरी से रजिस्टर में ट्रांसफ़र करना, फिर उसको एग्जीक्यूट करना, वापस मेन मेमोरी में लिखना। उसके साथ ही जितने भी जो ऑपरेशन हो रहे हैं उनको कंट्रोल कौन करता है? सीपीयू करता है। ठीक है, मुख्य जो पार्ट होता है कंप्यूटर का वो सीपीयू होता है, यानी कि ब्रेन कह सकते हैं आप। फिर जो सीपीयू के भी क्या होते हैं, अलग अलग कंपोनेंट होते हैं जो कि अलग अलग कार्य करते हैं। ठीक है, उन सब कंपोनेंट को एक चिप पे जोड़ दिया जाता है, एक इंटीग्रेटेड सर्किट पे जोड़ दिया जाता है, इसलिए कब सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। अब जो सीपीयू के अलग अलग भाग होते हैं उनके कार्य क्या क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे। सीपीयू के भाग होते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, पहला जो भाग है वो है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ये क्या करता है? ये रजिस्टर्स का यूज़ करता है। किसका यूज़ करता है? रजिस्टर्स का यूज़ करता है। मतलब रजिस्टर में अभी हमने बात की थी, मेन मेमोरी से जो भी अगर कोई भी चीज़ एग्जीक्यूट करनी है तो उसको मेन मेमोरी से किस में लाया जाता है? रजिस्टर में लाया जाता है, और वहाँ से उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। तो देखिए अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट है वो क्या करता है? मुख्यतया लॉजिकल और अर्थमेटिक, बिट शिफ्टिंग और कंपैरिजन, ये ऑपरेशंस होते हैं। अलग अलग तरह के काम होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं जो कि ये परफॉर्म करते हैं। जैसे लॉजिकल में एंड, और, नोट, एक्सोर। अर्थमेटिक में अगर देखें तो प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, ये है। फिर बिट शिफ्टिंग में अगर देखें तो राइट बिट शिफ्टिंग और लेफ्ट बिट शिफ्टिंग है। कंपैरिजन में आप इक्वल टू है, लेस देन है, ग्रेटर देन है, लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये सब कंपैरिजन ऑपरेटर हो गए। फिर कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट देखिए क्या करती है, तो अर्थमेटिक और लॉजिक, मतलब जो 5+3 का जैसे अपन ने ऐड करना था, तो जो ऐड कहाँ होता है? अर्थमेटिक ऑपरेशन यहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये यहाँ होता है मेनली। जो अर्थमेटिक एएलयू जो है वो मुख्यतः जो ऑपरेशन होते हैं उनको परफॉर्म कौन करता है? एएलयू करता है। कंट्रोल जो यूनिट होता है वो क्या करता है? सब कुछ कंट्रोल करता है। कोऑर्डिनेट यानी कि तालमेल बैठाता है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, मतलब जितने भी बाकी जो काम है, इनपुट और आउटपुट जो डिवाइस है उनके बीच में तालमेल बैठाता है। ठीक है, और बाकी जो भी कार्य हैं उन पे कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल यूनिट करता है। तो देखिए इसका एक कार्य ये भी है कि मेन मेमोरी से जो इंस्ट्रक्शन और डेटा फेच करता है, जैसे 4 और 4 अपने को ऐड करने हैं, तो ये क्या हो गया? इंस्ट्रक्शन हो गया। इसको क्या करता है? फेच करता है, मतलब मेन मेमोरी से डेटा लेता है कि इस इंस्ट्रक्शन को अपने को एग्जीक्यूट करना है, तो उसको क्या करता है? फेच करता है, और फिर आइडेंटिफाई करता है ऑपरेशन। मतलब आपको प्लस करना है, एडिशन करना है, घटाना है, गुणा करना है, भाग करना है, इसकी पहचान कौन करता है? कंट्रोल यूनिट करता है। और फिर उसके बाद कंट्रोल सिग्नल जनरेट करना होता है। ठीक है, तो ये मुख्यतया कंट्रोल यूनिट करता है, या ये समझ लो कि मुख्य इसका कार्य यही है, हर जो कंप्यूटर में जो भी कुछ हो रहा है उस पर कंट्रोल करना, कंट्रोल यूनिट का काम है। इसके बाद होता है रजिस्टर। रजिस्टर क्या होते हैं कि टू क्विकली स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट आर बीइंग यूज्ड बाय सीपीयू, मतलब सीपीयू जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शन यूज कर रहा है करंटली, वर्तमान में जो भी डेटा और इन्फॉर्मेशन यूज कर रहा है उसको स्टोर करना, ये काम होता है रजिस्टर का। तो देखिए मेन मेमोरी से रजिस्टर में लाया जाता है, और रजिस्टर में जो डाटा पड़े हैं उनका यूज़ करता है एएलयू, जो कि घटाना, जोड़ना। ठीक है, जैसे 5+3 है तो ये इंस्ट्रक्शन पहले 5+3 मेन मेमोरी में रहेगा, फिर ये कहाँ रहेगा? 5+3 रजिस्टर में रहेगा। फिर रजिस्टर से जो एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है वो यूज करेगा ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, मेमोरी हायरार्की में ये टॉप पर होता है, मतलब कि इसको एक्सेस सबसे पहले किया जा सके, मतलब सीपीयू है वो सबसे पहले रजिस्टर को ही एक्सेस करता है। ठीक है, या सबसे जल्दी एक्सेस कर सकता है। एक्सेस टाइम सीपीयू को बहुत कम लगता है, फास्ट एक्सेस होती है। नंबर ऑफ रजिस्टर वेरी फ्रॉम प्रोसेसर टू प्रोसेसर, मतलब आपके जो सीपीयू हैं वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं, तो उसमें कितने रजिस्टर होंगे ये भी प्रोसेसर टू प्रोसेसर चेंज होते रहेंगे। मतलब आपके पास अगर अलग कंपनी का प्रोसेसर है तो उसमें हो सकता है कि रजिस्टर नंबर अलग हो, वरना अलग होगा।